साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा बायोलॉजी रिवीजन प्रैक्टिस सेट डाइजेस्टिव सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। साथियों, हमारे चैनल पर जो है ना विपिन सर द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंप्लीट वीडियो थ्योरेटिकल जो वीडियो हैं वो जो है ना कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आप उन्हें हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, समय का विलंब न करते हुए आइए बढ़ते हैं। तो साथियों, ये रहा आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है ना। पहले तो मैं आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको जो है ना बताना चाहूँगा, फिर जो है ना उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जो पाचन है, वो जो है ना प्रारंभ होता है मुख से, जिसे हम जानते हैं ओरल कैविटी के नाम से। ये जो है ना आपके ओरल कैविटी है। इस ओरल कैविटी में पाई जाती हैं सिलेवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ मुख्यतः 3 होती हैं। नंबर 1 पैरोटिड, नंबर 2 सब मैंडुलर और नंबर 3 सबलिंगुअल। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स हैं और ये आपकी जो है ना सब मैंडुलर हैं और ये आपकी सबलिंगुअल हैं। साथियों, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं आपकी पैरोटिड लार ग्रंथियाँ, जो कि लार का श्रवण करती हैं। साथियों, उसके बाद जो है ना आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है टंग्स, और टंग्स के पास में होती है फ्रिंग्स। फ्रिंग्स के अलावा एक और शब्द होता है लिरिंग्स। आप लोगों ने संगीत में एक शब्द सुना होगा लिरिक, लिरिक से ही बना है लिरिंग्स। लिरिक में क्या होता है साथियों, जो हमारी जो आवृत्ति होती है, पिच होती है, उसको घटाने बढ़ाने का काम लिरिंग्स और फ्रिंग्स करते हैं। साथियों, यहाँ पर जो है ना ये जो आपको लंबी जो नाल सी दिखाई दे रही है, ये है आपकी आहार नाल, जिसको हम लोग एसोफेगस या फूड पाइप के नाम से जानते हैं। साथियों, इसकी लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। तो साथियों, जो है ना इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो है ना ये जो हमारा भोजन मुंह के बाद पहुंचता है आपका आमाशय में। ये रहा आपका आमाशय यानी स्टोमक। साथियों, स्टोमक से जो है ना उसी से आपका जुड़ा रहता है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि, जिसको हम जानते हैं पैनक्रियास के नाम से। ये जो ग्रीन कलर की जो आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो है ना इस तरफ, ये आपकी जो है ना है पैनक्रियास। तो साथियों, इसके बाद आपका जो है ना एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि जो है वो है आपकी लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। पैनक्रियास को हिंदी में आग्नेयाशय कहते हैं और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। साथियों, यकृत से जुड़ा होता है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय। इसके बाद जो है ना आपका यहाँ से भोजन जो है ना ये लोग पित्ताशय और जो आपका लीवर होता है, जो मोस्टली जो यकृत होती है वो पित्ताशय का श्रावण करती है और गाल ब्लैडर में पित्ताशय संचित हो जाता है। उसके बाद ये पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो जो है ना ये सब मिला करके एक जो है ना आपका कॉमन डक्ट बनाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कॉमन डक्ट जो है ना आपका पहुँचता है छोटी आंत में। ये आपके बीच में जो है वो छोटी आंत है। छोटी आंत जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख भाग होते हैं। इसके मेनली 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका डेडोनम, जो डेडोनम होता है उसका जुड़ाव पेट से होता है। इसके बाद दूसरा भाग होता है इलियम, ये जो बीच में जो रेड कलर से सर्कल किया हुआ है ये आपका इलियम भाग है। और सबसे निचला हिस्सा कहलाता है आपका जेजुनम। साथियों, इसके बाद आते हैं छोटी आंत पर। छोटी आंत तो जो है ना हमने डिस्क्राइब कर दी। इसके बाद आते हैं बड़ी आंत पर। बड़ी आंत क्या करती है, भोजन का अवशोषण का काम करती है। ये जो आप ग्रीन कलर से ये जो देख रहे हैं, ये आपकी पूरी बड़ी आंत है। बड़ी आंत जो है ना पूरी तरह से छोटी आंत को कवर किए रहती है और बड़ी आंत जो है ना भोजन अवशोषण का कार्य करती है। ये बिल्कुल ठीक भोजन तो अवशोषित होता ही है, साथ ही साथ जो भोजन में से जल होता है उसको अवशोषित करने का कार्य करती है बड़ी आंत। साथियों, जो बड़ी आंत ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे गन्ने की मशीन होती है। गन्ने की मशीन क्या करती है, गन्ने में से जूस को निकाल लेती है और उसका जो मटेरियल होता है वो बाहर फेंक देती है। ठीक इसी तरीके से जो है ना बड़ी आंत कार्य करती है। बड़ी आंत भोजन में से जल को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर कर देती है। साथियों, बड़ी आंत के भी कुछ प्रमुख भाग होते हैं। इसके जो 3 प्रमुख भाग हैं उसमें उनको जो है ना हम लोग कॉलन के नाम से जानते हैं। इसमें जो है ना ये जो हॉरिजॉन्टल जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका ट्रांसवर्स कॉलन। ऊपर की तरफ जो चढ़ रहा है उसे कहते हैं असेंडिंग कॉलन और नीचे की तरफ जो गिर रहा है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। साथियों, इसके अलावा बड़ी आंत से ही 2
जो है ना महत्वपूर्ण अंग जो है ना, जो एग्जाम्स के पर्पज से जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सीकम। सीकम जो है ना हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। ये जो है ना सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब जो है ना जैसे बड़ी आंत ने भोजन में से जल को अवशोषित किया तो कुछ भोजन का पार्ट इस सीकम में फंस जाता है। सीकम में जो है ना जब फंस जाता है तो धीरे धीरे जो है ये बहुत ही सक्रिय नलिका होती है, इसमें से उस भोजन का निकल पाना मुश्किल हो जाता है, तो ये पड़ा पड़ा भोजन उसमें सड़ जाता है। सड़ने के बाद यही जो है ना सीकम फूल जाती है, और फूलने से जो है ना हमें अपेंडिक्स का दर्द होता है। अपेंडिक्स भी इसी से जुड़ा हुआ एक अंग है, सीकम से ही जुड़ा रहता है। जब ये सीकम में पड़ा हुआ भोजन पड़ा पड़ा सड़ जाता है तो सीकम के फूलने के कारण अपेंडिक्स का दर्द होता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप जो है ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी जो है ना सिस्टम इसको समझ गए होंगे। इसका और भी डिटेल जानने के लिए आप जो है ना इनका डिटेल वीडियो देखें, जो विपिन सर द्वारा जो है ना अपलोड कर दिए गए हैं। उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा दी गई, आप उन्हें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं प्रैक्टिस जो है ना की ओर, करते हैं प्रैक्टिस। तो साथियों ये रहे जो है ना आपके सामने प्रमुख क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है ना आपको लिए किसी भी एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, यूपी SSSC, इसके अलावा खासकर जेल वार्डर और जो है ना आपके एसएससी वाले साथी खासकर ध्यान दें, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज साबित होगी। तो साथियों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव पाचन से जुड़ी ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स का नाम बताएं। तो साथियों जैसा कि मैं आपको जो है ना ऊपर बता चुका हूं कि पाचन तंत्र से प्रमुख जो ग्रंथियां हैं वो हैं आपकी लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय, यानी कि इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। साथियों अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो साथियों यहाँ पर जो है ना इसका राइट आंसर है पेट। साथियों प्रोटीन का जो पाचन स्टार्ट होता है वो पेट से हो जाता है। साथियों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट, यानी जिसको हम लोग आमाशय या स्टोमक के नाम से भी जानते हैं, उसकी ये जो है ना इस तरीके से संरचना होती है। और साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। साथियों ये दिखने में जरूर छोटी आंत है, दिखने में ही छोटी आंत होती है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से घुमावदार बनी रहती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर के आसपास मानी जाती है। तो साथियों ध्यान रखना है, नाम जरूर है छोटी आंत लेकिन होती सबसे बड़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। साथियों भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो आपका होता है छोटी आंत में, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताएं। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनामेल। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना टूथ एनाटॉमी का डायग्राम है, इसमें जो है ना दिखाया गया है। इसके मुख्यतः जो है ना दांतों के 3 प्रमुख भाग आपको याद रखने हैं। एक भाग होता है क्राउन, दूसरा भाग होता है आपका रूट और तीसरा भाग होता है आपका बोन। साथियों इस जो है ना जो इस क्राउन भाग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है आपका एनामेल। साथियों एनामेल के नीचे होता है डेंटिन और डेंटिन के नीचे होता है पल्प। तो साथियों उम्मीद करता हूं जो है ना आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत। साथियों भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, जबकि भोजन में से जल का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना आपके सामने, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जो है ना यदि आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखा होगा तो आप जो है ना समझ गए होंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर है मुख से। साथियों भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मुख में स्टार्च का पाचन शर्करा के रूप में किसके द्वारा होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। साथियों मुख में जो टाइलिन एंजाइम्स होता है वो स्टार्च का पाचन शर्करा के रूप में करता है।
साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्निया। कॉर्निया जो है ना, ये आंख का एक जो है ना पार्ट होता है, ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। साथियों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स का नाम क्या है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेनिन। लार में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो साथियों लार में बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। लार किसके पाचन में सहायक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है, फिगर देख करके आप पहचान गए होंगे, जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। साथियों हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ बनते हैं उनको यकृत जो है ना चूस लेता है, उनको अवशोषित कर लेता है। साथियों ये जो रही यकृत का जो डायग्राम आपके सामने, इस तरीके से जो है ना यकृत दिखता है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखना साथियों। और यकृत जो है ना, अगर आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट रिवीजन करना चाहते हैं तो उसमें से यकृत प्रमुख जो है ना अंग है, जो आप जो है ना एग्जाम टाइम पर इसे अवश्य पढ़ें, आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य मिलेगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेप्सिन है। साथियों इसका राइट आंसर है एंजाइम, ऑप्शन ए। साथियों पेप्सिन एक एंजाइम है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में दो प्रमुख चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है एंजाइम्स, जो कि आपका यहाँ पेप्सिन एंजाइम्स है एक प्रकार का, एक होता है एंजाइम्स, दूसरा होता है हार्मोन्स। साथियों जो एंजाइम्स होते हैं वो एक प्रकार के जो है ना जूस होते हैं और केमिकल पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे भोजन में पाचन आचन वगैरह और भी जो डाइजेस्टिव में मुख्यतः काम आते हैं। इसके अलावा होते हैं आपके हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन हमें फीलिंग्स कराते हैं, जैसे किसी को आपको गुस्सा आना है ना, और आपको जो है ना नींद आना और प्यार आना किसी पर, ये सब फीलिंग्स जो होती हैं वो हार्मोन्स कराते हैं। और हार्मोन्स एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, जबकि एंजाइम्स एक प्रकार के केमिकल होते हैं। और साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जिन हमारे शरीर में दो प्रमुख ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी, एक होती हैं बाह्यस्रावी। तो जो ग्रंथियाँ एंजाइम्स स्रावित करती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और जो ग्रंथियाँ जो है ना हार्मोन स्रावित करती हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। और ऐसी एक ग्रंथि हमारे शरीर में जो एंजाइम्स भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है, ऐसी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। वो केवल एक ही ग्रंथि है हमारे शरीर में, वह आपकी आग्नेयाशय यानी पैनक्रियाज। साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सुपर इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल। प्रोटीन को जो है ना मतलब जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। साथियों ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पित्त का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्टीमेट क्वेश्चन। साथियों जो पित्त का जो श्रावण है वो करता है यकृत, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पित्त का, याद रखना है साथियों, पित्त का श्रावण करता है यकृत। जबकि अगला क्वेश्चन है, पित्त का संचय कहाँ होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है पित्ताशय में। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोनों, इसलिए मैं इनको एक साथ लेकर के आया हूँ। अगर आपसे पूछा जाए पित्त का श्रावण कहाँ होता है तो यकृत में, अगर आपसे पूछा जाए पित्त का संचय कहाँ होता है तो पित्ताशय में। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना यकृत से ही, यकृत के ही नीचे ये ग्रीन कलर में जो है ना आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर में जो एक अंग दिखाई दे रहा है वही है आपका पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण मतलब जो है ना आप इसको इंग्लिश में कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसका जो है ना राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। मनुष्य का जो अधिकांश पाचन है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है?
तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख से। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की जो पाचन नली है यानी आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 32 फीट, या यही जो है ना होता है लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर के आसपास। साथियों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये आपकी जो है ये आहार नाल होती है। ये अगर सेंटीमीटर में इसकी लंबाई देखें तो 12 से 13 सेंटीमीटर होती है, फीट में देखें तो 32 फुट। हालांकि ये जो है ना आपको किसी किसी बुक में 36 भी मिलेगा, तो साथियों ये थोड़ा सा डिस्प्यूट का मैटर रहता है, लेकिन एनसीईआरटी जो कहती है वो कहती है 32 फीट। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 दांत। जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो 20 दांत होते हैं और वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। साथियों हमारे पास जो मुख्यतः जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एक इंसीजर, एक कैनाइंस, एक मोलर और एक आपका प्रीमोलर। ये आपके जो है ना 4 प्रकार के प्रमुख दांत होते हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैं पीछे आपको डिस्कस कर चुका हूं कि जो ग्रंथियां आपकी हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों श्रावण करती हैं वो आपकी मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्न्याशय। एकमात्र ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों का श्रावण करती है, याद रखना है साथियों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत। यकृत जो है ना मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी। अगर आपसे पूछे कि लंबाई के आधार पर पूछे तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है, वैसे नॉर्मल अगर आपसे पूछ दे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो आपका यकृत है। साथियों इसका वजन लगभग 1500 ग्राम के आसपास होता है, याद रखना है आपको। तो साथियों अगला क्वेश्चन आप यकृत में से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, यकृत में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की जो है ना क्षमता होती है। ये बहुत जल्दी अपने आप को जो है ना ग्रो कर लेता है, अगर कहीं से बीच से कट जाए तो सबसे जल्दी ग्रो यकृत की ही होती है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्न्याशय। अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जबकि ये जो है ना अग्न्याशय नामक रस भी निकालती है, जिस कारण से इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। साथियों तो कैसी लगी जो है ना आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? जो है ना हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही यदि जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।